प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं बाइबल को पढ़ते समय हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रभु के वचन में से हमें समझ में नहीं आती। और यही रीज़न है कि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। एक चीज़ जो मुझे बहुत हैरान करती थी मेरे स्टार्टिंग के डेज में, वो ये थी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह को, इज़राइल के लोगों को यीशु मसीह से मिलवाया। उसने कहा यह परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन जब वही यूहन्ना जेल में जाता है तो वो अपने चेलों को कहता है, जाओ और उससे पूछ कर आओ कि आने वाला वही है कि हम किसी और का इंतज़ार करें। जब मैं स्टार्टिंग के डेज में बाइबल पढ़ता था, ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी कि ये कैसे हो सकता है कि जो आदमी इतने विश्वास से कह रहा है कि ये खुदा का बेटा है, और खुद जब वो तकलीफ में आता है तो वो शक करता है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते थे मेरे दिमाग में जिसका उत्तर मुझे नहीं मिलता था। मुझे पता है आज आप में से भी यहाँ बहुत लोग होंगे जिनके कुछ सवाल होंगे पर आपको जवाब नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि प्रार्थना कैसे करनी है, बाइबल कैसे पढ़ें, वचन को कैसे समझें, बपतिस्मा क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, एक सही कलीसिया क्या होती है, एक सही लीडर क्या होता है, प्रभु भोज खाएं तो किस तरह खाएं। मैंने इन सारे सवालों का जवाब इसी चैनल पर देने की कोशिश की है। आप जाएं तो आप पीछे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल है और आप इससे बरकत पा सकते हैं। आज भी मैं आपके एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं और मैं भरोसा करता हूं कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष देंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर एक वचन रख रहा हूं। ये वचन यूहन्ना के 13 अध्याय के 5 में है। मैं 4 से पढ़ता हूं इसे। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी रखकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे को उसने कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। बाइबल कहती है यीशु ने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के सामने अपने बाहरी कपड़े उतारे और उसने अपने हाथ में पानी लिया और उसने एक अंगोछा, एक टॉवल पहना, और बाइबल कहती है उस पानी से वो उनके पाँव को धोने लगा और उसने बाद में उसी कपड़े से जो उसने पहना हुआ था कमर में, वो उसे उनको पोंछने लगा। मैं कई सालों तक इस वचन के बारे में सोचता था कि इस वचन का अर्थ क्या हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु मसीह की हर बात बहुत ही गहरी और बहुत कुछ सिखाने के लिए थी। आप जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, मत्ती के 7 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने 2 भाइयों का जिक्र किया। एक भाई के आंख में मट्टी थी, तिनका था, परंतु दूसरे की आंख में लट्ठा था। बाइबल कहती है लट्ठे वाले ने अपने भाई को, जिसके आंख में सिर्फ मट्टी का एक तिनका था, उसको कहा कि आ, मैं तेरी आंख को साफ कर देता हूं। यीशु ने कहा अगर इसकी आंख में लट्ठा है तो ये अपने भाई की आंख का तिनका वहां कैसे निकाल सकता है। ये जो तिनका वर्ड है ये इंग्लिश में है डस्ट का एक छोटा सा दाना, स्पैक ऑफ डस्ट कुछ कहा जाता है इन्हें। और यीशु मसीह एक्चुअली ये कह रहे थे जिस आदमी में इतनी बड़ी लकड़ी पड़ी हुई है वो एक आदमी के इतने से डस्ट को कैसे निकाल सकता है। हम यहां पढ़ते हैं कि यीशु ने ये दृष्टांत ये 2 भाइयों के लिए बात की, और हम यहां मत्ती 13 अध्याय में भी ये पढ़ते हैं कि यीशु उनके पांव धो रहा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं एक्चुअली यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि अगर मैं पाप में हूं तो मैं किसी और की मदद कैसे कर सकता हूं। अगर मेरी ही आंख में लट्ठा है तो मैं अपने भाई को कैसे कह सकता हूं कि तू पहले सुधर जा। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर भी चेलों के पांव में मट्टी थी, यीशु ने उनको साफ किया और उसने उसकी डस्ट निकाल के उसे अंगोछे से पहुंचा। बाइबल में मट्टी भले ही इंसान को बनाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन बाइबल में मट्टी पाप को भी कहा जाता है, क्योंकि यीशु ने कहा अगर आपके आंख में लट्ठा है
तो आप सामने वाले के आंख में से तिनका नहीं निकाल सकते। अगर मैं खुद गुनाह में हूं, मैं किसी और को नहीं समझा सकता कि आप कैसे यहां से बाहर आओगे। जब यीशु अपने चेलों के पांव धो रहा था तो एक्चुअली वो ने ये कह रहा था कि जैसे मैंने तुम्हारे पांव धोए हैं वैसे तुम भी एक दूसरे के पांव धोइए। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, अगर आप अपनी कलीसिया, अपने लोगों के बीच में रहकर अगर आप किसी को यह देख रहे हो कि कोई पाप में है, किसी की आंख में मट्टी है, तो उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करिए। आज हम एक ऐसी क्रिश्चियनिटी में रह रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये करते हैं। आज हमारी क्रिश्चियनिटी में जज करने वाले लोग बहुत हैं, न्याय करने वाले लोग बहुत हैं, हमें गलतियां दिखाने वाले लोग बहुत हैं, क्रिटिसाइज करने वाले लोग बहुत हैं, बदनाम करने वाले लोग बहुत हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन सब बातों से बाहर आके एक मदद करने वाले व्यक्ति बनिए। जब आप अपने चर्च के अंदर देखते हैं कि कोई पाप में है, उसे घृणा मत करिए, उसे अपने कलीसिया से बाहर मत निकालिए, पर उसके साथ रहिए, उसे अपने साथ ले जाइए, उसको अपने साथ प्रार्थना में बिठाइए, उसे वचन की शिक्षा दीजिए, उसकी सहायता करिए। लेकिन उसे ताने मारना, उसे टोंट करना, उसको न्याय करना, इससे आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हो। जब यीशु यहां पर अपने चेलों के न सर को धो रहा है, न हाथों को धो रहा है, न पांव, वो सिर्फ पांव को धो रहा है, क्योंकि पांव में मट्टी होती है और मट्टी बाइबल के अंदर यीशु ने कहा वो एक पाप का प्रतीक है। जैसे कि लिखा है कि अगर मेरे आंख में लट्ठा है तो मैं अपने भाई के आंख में से तिनका कैसे निकाल सकता हूं। यीशु ये कहना चाह रहे थे, जैसे मैंने तुम्हारे पैरों में से मट्टी निकाली पांवों को साफ करके और मैंने उसको अंगूठों से पोंछा, वैसे ही तुम भी आपस में एक दूसरे की डस्ट को निकालो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़ा प्रचारक न बनिए, बड़ा प्रचारक बनने की कोशिश न करें, बड़ा वर्शिप लीडर बनने की कोशिश न करें, एक चर्च के अंदर पोजीशन पाने की भूख न रखें। अगर आपको कुछ करना ही है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे की सहायता करिए, एक दूसरे के लिए पीठ के पीछे अच्छी बातें कहिए, एक दूसरे के लिए बुराई नहीं परंतु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। आज लोगों को हमारी क्रिटिसिज्म की कोई जरूरत नहीं है, हमारे दोष लगाने से उनका कोई भला नहीं होने वाला है। परमेश्वर चाहता है हम एक दूसरे की मदद करें, हम देखें कि हम किसकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक इस अर्थ पे आप हैं, जब तक आप इस दुनिया में जीवित हैं, यही एक एटीट्यूड हमेशा अपने अंदर रखें कि मैं हमेशा मैं ये देखूंगा कि मैं कैसे किसकी मदद कर सकता हूं। अगर किसी को पानी चाहिए मैं उसे पानी दूंगा, किसको खाना चाहिए मैं उसे खाना लेके दूंगा, किसके घर में कुछ आवश्यकता है मैं उनकी मदद करूंगा, किसी को प्रार्थना की जरूरत है, किसी को वचन की जरूरत है, किसी को उत्साहित होने की जरूरत है, कोई ऐसा है जो अकेला है, जो आपके साथ संगति करना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, न्याय करने वाली आत्मा से फ्री हो जाइए और परमेश्वर से कहिए कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे, ताकि आप अपने लोगों की मदद कर सके, सहायता कर सके। जब यीशु अपने चेलों के साथ था, वो उन्हें भोजन देता था, वो उन्हें पानी देता था, वो उन्हें अपने साथ रखता था, वो उन्हें हर चीज में हेल्प करता था। लेकिन जब यीशु ने देखा कि अब वो जाने वाला है, तब भी यीशु ने उनसे एक ही बात कही, मैं जा रहा हूं और जब तक मैं न जाऊं वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यीशु ने पवित्र आत्मा को सहायक कहा है, ज्ञान देने वाला सिर्फ नहीं कहा है कि वो तुम्हें आएगा और सिर्फ तुम्हें ज्ञान देगा। जी नहीं, वो हमारी मदद करने आया है, क्योंकि वो महान पवित्र आत्मा है जिसको यीशु ने कहा कि वो सहायक है। और मुझे ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है, वो हमेशा हमारी कमजोरियों में, हमेशा हमारी निर्बलताओं में वो हमारी सहायता करता है, हमारी ताकत करता है। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाता है कि इस तरह से निकलो। और मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर देते हैं, तब हम भी दूसरों की सहायता करने वाले बन जाते हैं। आप जानते हैं,
प्रकाशित वाक्य में 2 सिंहासन है। आप कहां पर भी 3 नहीं पढ़ोगे, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का। जी नहीं, वहां लिखा है वहां 2 सिंहासन है, एक पिता का, एक पुत्र का, जहां पर वो बैठते हैं, राज्य करते हैं। पर कभी आपने सोचा है वहां पर पवित्र आत्मा का सिंहासन क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा इस समय पृथ्वी पर है, वो हमारी मदद करने आया है, इसलिए वो बैठा नहीं है, वो नीचे है हमारी सहायता करने के लिए। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, सिर्फ ज्ञान देने वाला, सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाला, सिर्फ थियोलॉजी का नॉलेज देने वाला नहीं, पर वो तुम्हें सहायता करेगा। इसलिए पौल कहता है, जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं। यीशु हमारे सामने कुछ लोगों के पैर धोकर गया, हमें सिखाने के लिए कि देखो, हर एक की जिंदगी में मट्टी लगी हुई है, उन्हें मारो मत, उन्हें काटो मत, उन्हें धो दो, उनको साफ करो, एक दूसरे की मदद करो। विदाउट कंपैशन यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। अगर एक मसीह के अंदर अपने लोगों के लिए तरस नहीं है तो वो मसीह हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा प्रभु हर एक पे तरस खाता था। मैं विश्वास करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने समझा होगा कि यीशु ने अपने चेलों के पांव